आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल एसके राज स्टडी पर। आप पढ़ाते हैं क्लास 10 का मैथ जो यूपी बोर्ड का। ठीक है, आज पढ़ाएंगे हम 3.2। इसमें क्या कहा है, पहला सवाल है हमें ये कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम इन सब सवालों को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण नंबर क्या है हमारा 2। ठीक, अब हम विलोपन विधि में क्या होता है, इस विधि में किसी एक लोगों को विलुप्त किया जाएगा। ठीक है, वो कब होगा कि दोनों समीकरण में किसी एक की गिनती आपस में बराबर करो। जैसे हमने कहा यहाँ पर x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है 3y। या तो आप यहाँ पर 2 कर दीजिए या यहाँ पर 3 कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, समीकरण नंबर 1 में जो x है ना, इसके गुणांक का गुणा कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। ठीक है, अब ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब 2 का गुणा कर दिया हमने एक समीकरण, इसको हम मान लेते हैं क्या हो जाता है, समीकरण नंबर या तो हमारे क्या है 3 है। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 3 और 2 को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। क्योंकि देखिए ये 2x है, ये कितना है हमारा 2x। ये आपस में कब कटेंगे यानी कब विलुप्त तो होंगे, जब इन दोनों का चिन्ह क्या हो, विपरीत हो। तो हम घटा देते हैं, यहां लिख देते हैं हम लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस 2 से 3 माइनस 2 से। ठीक है, समीकरण अब हमारा 3 कितना है, 2x प्लस 2y और बराबर 10 माइनस 2 लिखते हैं पहले। अब 2x माइनस 3y बराबर में 4। घटाने पर इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हुआ प्लस, यहाँ क्या हुआ माइनस। देखिए 2x कट गया, यहाँ आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 5y बराबर में ये कितना हो जाएगा हमारा 10 में 4 घटा दिए, कितना बचेगा हमारा 6 बचा। ठीक है, तो y बराबर कितना जाएगा 6/5। यहाँ किसका मान आ गया, y का मान हमारा जो है आ गया। ठीक है, हम किसका मान निकालेंगे, x का मान। y का मान आप 1 में रख दे समीकरण, y का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो एक हमारा ये रहा x प्लस y बराबर में 5। ठीक, y का मान कितना है, x प्लस y का मान कितना है 6/5 बराबर में 5। ये यहाँ प्लस है, पक्षांतर करेंगे माइनस x बराबर 5 माइनस 6/5। ठीक है, x बराबर इसको हल करेंगे 5 × 5 = 25 माइनस 6 × 6 हो गया बटे में 5 × 5। 25 में से 6 गया, बचा कितना 19/5। हमारा x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया हमारा 6/5। ठीक है, यही मान निकालना था। ठीक है, x प्लस 4y बराबर 10। अगला क्या है 2x माइनस 2y बराबर में 2। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ये क्या हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, 1 2 को आपस में क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कौन बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ कितना है 2y। तो अगर हम यहाँ पर 4y कर दें या यहाँ पर हम क्या करें, दोनों को गुणांकों का आपस में गुणा कर दें, क्या हो जाएगा हमारे सवाल में बराबर आ जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम समीकरण, हम 2 में 2 का गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। ठीक है, क्यों हम 2 का गुणा किए हैं, क्योंकि अगर यहाँ 2 गुणा करोगे 2 दूनी 4, ये 4y और 4y आपस में ये कट सकते हैं। ठीक है, तो 2 में गुणा करेंगे, यहाँ पर हो गया 4x माइनस
4y बराबर में 2 दूनी 4। ठीक, समीकरण नंबर ये हमारा क्या हो गया 3। अब यहां हम क्या करेंगे, समीकरण को घटा देते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे अब हम समीकरण क्या करते हैं हम 2 माइनस 1 मिनट, इसको हम हटाएंगे नहीं क्योंकि इसका चिन्ह क्या है, आपस में समान है, विपरीत है, इनको आपस में जोड़ देंगे समीकरण नंबर 1 प्लस 3 से। ठीक है, एक क्या है हमारा 3x प्लस 4y बराबर में 10। 2 क्या है 3 क्या है हमारा 4x माइनस में 4y बराबर में 4। इसको क्या हो जाएगा, ये से हमारा कर गया और 3 4 7x बराबर यहाँ कितना हो गया हमारा 14। ठीक है, अब x बराबर क्या आएगा हमारा 14/7, 7 दूनी 14, x बराबर कितना आ गया हमारा 2। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर 1 2 3 चाहे इसमें रखिए, आंसर हमारा आ जाएगा। लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारा ये रहा, रख देते हैं 3 गुणे 2 प्लस 4y बराबर में 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर में 10। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4y बराबर में 10 माइनस 6, तो 4y बराबर कितना आएगा, यह आ गया हमारा 4। ठीक है, यहाँ अकेला करेंगे अगर हम तो y बराबर क्या आएगा 4/4, 4 करने में 4 कर दिया, y बराबर कितना आ गया हमारा 1। ठीक, x का मान और y का मान हमारा आ गया, एक आंसर हमारा ये रहा, x का मान है, ये किसका मान हमारा y का मान। ठीक है, तीसरा सवाल इसमें क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको पहले हम क्या करते हैं, एक क्रम बना देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, 2 को पहले बना देते हैं, इसको 9x, इसको यहाँ पक्षांतर माइनस 2y, इसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं माइनस में 7 बराबर में 0, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए कौन दोनों बराबर है, अगर हमें समीकरण नंबर 1 में हमारा क्या यहाँ पर 3 है, यहाँ 9 करना है, 3 क्या करेंगे हम गुणा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो 3 है ये हमारा इस 9 के क्या हो जाए बराबर, तो हो जाएगा वो हमारा 9x माइनस 3 × 5 = 15y माइनस 3 × 4 = 12 बराबर में 0। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण को आपस में घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ 9x प्लस में है और यहाँ भी 9x क्या है प्लस में है। ये एक समीकरण नंबर हमारा ये है, अगला क्या है ये वाला। ठीक, इनको आपस में क्या करेंगे घटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 3 से, 2 माइनस 3 से। ठीक है, 2 क्या है हमारा 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, 3 क्या है 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। चिन्ह बदल लेंगे, इसका चिन्ह हुआ माइनस, इसका प्लस, इसका प्लस। देखिए इनको घटाएं, इनका चिन्ह क्या हो गया हमने बदल दिया है। अब 9x कट गया, यहाँ क्या आएगा हमारा 15 में से 2 गया तो 13y और 12 में से 7 गया तो प्लस में 5 बराबर में 0। तो 13y बराबर यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस 5, यहाँ क्या है y बराबर, यहाँ 13 गुणा है, यहाँ क्या हो जाएगा बटे में माइनस 5/13। यहाँ किसका आंसर आ गया है y का मान। y का मान क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ रख देते हैं हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा क्या है 3x माइनस 5 गुणे में माइनस 5/13। ठीक है, और माइनस 4 बराबर 0। अब क्या है हमारा 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 5 = 25 बटे में 13, माइनस 4 है, इसका पक्षांतर कर देंगे प्लस में 4। ठीक, इनका गुणा यहाँ 13 × 3 = 39 और प्लस 25 बटे में 13 करना 13, इसका बटा 1 मान के हम हल करते हैं। ठीक है, बराबर में 4, यहाँ x रहेगा 39x प्लस 25
बराबर 13 पढ़ा 4 पढ़ेंगे कितना आएगा 52। तो 39 यक्स बराबर 52 माइनस में 25। ठीक है, तो हमारा 39 यक्स बराबर 52 में से अगर हमारा 25 माइनस करेंगे, यहाँ क्या आया 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ आ गया 2, 27। ठीक है, इसको आपस में हम घटाएंगे, क्या आएगा यक्स बराबर यहाँ गुणा है यहाँ बटे में हो जाएगा 27 बटे में 39। इसको हम 3 से काट देंगे, 3 9 27 और ये कितना आ जाएगा 3 1 3 3 3 9। ये हमारा क्या आ गया यक्स का मान आ गया। यक्स का मान हमारा कितना आया 9 बटे 13 आ गया। तो वाई का मान कितना आया है -5 बटे में 13। ठीक है, आइए चौथा सवाल क्या है हमारा यक्स बटे 2 प्लस 2 वाई बटे 3 बराबर माइनस में 1 बराबर क्या यक्स माइनस वाई बटे 3 बराबर में 3। ये हमारा क्या चौथा सवाल दिया गया है, हमें इसको क्या करना है यक्स और वाई के इसमें हमें मान पता करना है। ठीक है, यक्स और वाई का मान हम पता करने के लिए पहले से हम सिंपल में बना देते हैं। ठीक, 3 गुणा यहाँ कर देंगे 3 यक्स प्लस 2 गुणा यहाँ करेंगे 4 वाई बटे 3 दूनी 6 बराबर माइनस में 1। अब 3 यक्स प्लस 4 वाई और 6 का नंबर बराबर माइनस में 4। इसको बनाने के बाद ये हमारा हुआ समीकरण नंबर 1। ठीक है, हम दूसरे वाले को हल करते हैं। यहाँ पर इसका गुणा यहाँ 3 यक्स माइनस यहाँ 1 है गुणा वाई में वाई बटे में 3 का 3 बराबर में 3। क्या मिलेगा 3 यक्स माइनस वाई बराबर 3 त्रिका 9। ये हमें मिला समीकरण नंबर 2। ठीक, 1 और 2 में ये देखो कोई बराबर है, यक्स वाले आपस में बराबर हैं, इसको हम घटा देते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से 1 को 2 से घटाने पर। ठीक है, 1 माइनस 2 से तो पहला क्या है हमारा 3 यक्स प्लस 4 वाई बराबर माइनस 6। दूसरा क्या है 3 यक्स माइनस वाई बराबर में 9। घटाएंगे, यहाँ चिन्ह माइनस हो गया यहाँ प्लस हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस। 3 यक्स से 3 यक्स कट गया, आपस में 4 वाई में 1 जोड़ देंगे 5 वाई बराबर माइनस 6 9 15। तो वाई बराबर -15 बटे में 5। ठीक है, तो क्या आएगा हमें 5 तिहाई 15 माइनस में 3। वाई का मान कितना है माइनस में 3 आ गया हमारा। ठीक है, ये किसका मान आया हमारा वाई का मान आ गया। वाई का मान कहाँ रख देते हैं हम समीकरण नंबर 1 में, 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 क्या है हमारा 3 यक्स माइनस वाई का मान कितना माइनस में 3 माइनस 3 बराबर क्या आएगा हमारा 9 दिया गया है। 3 यक्स माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में 9। 3 यक्स यहाँ क्या है हमारा प्लस 3 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस में, तो बराबर 9 माइनस में 3। ठीक है, तो 3 यक्स बराबर 9 में से 3 गया 6 आ गया, तो यक्स बराबर क्या रहेगा 6 बटे में 3। और इसको अगर हम 3 से काट देंगे 3 दूनी 6, क्या आएगा हमारा यक्स बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा क्या आ जाएंगे आंसर। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्लास में अपने। ठीक है, तब तक आप सब चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।